हेलो फ्रेंड्स, अपना ब्लॉग सोने में आप लोगों का स्वागत है। और ये 16 सोमवार का सेकंड पार्ट है, जो उसमें थोड़ी सी कथा रह गई थी। अब मैं इसको पूरा करूँगी और मैं कथा भी आपको बताऊँगी, सुनाऊँगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब मैं कहने जा रही हूँ। काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसे शत्रुओं ने राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मणी ने लाकर उसका लालन पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार अंशुमति से बातें करने लगा और उसके साथ चला गया। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रुओं को परास्त कर विदर्भ का राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद रही और उसने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह शिवजी के प्रदोष व्रत का फल था। तभी से ही यह शिवजी का प्रदोष व्रत लोक प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृतलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्यावसानोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप प्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलता वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सा विधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने साविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को
से चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मांड चटक गए। उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से इसका हाथ लगे उसमें कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने साविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया और राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इति सोमवार 16 सोमवार तथा सौम्य प्रदोष व्रत कथा। बोलो शंकर जी की जय। शिव जी की आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषभानन साजे। ओम जय शिवी ओमकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे, दश भुजे अति सोहे, स्वामी दश भुजे अति सोहे। तीनों रूप ने रखता, स्वामी तीनों रूप ने रखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा। अक्ष माला वन माला, मुड़े माला धारी, स्वामी मुड़े माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले रसधारी। ओम जय शिवी ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर आंगे, स्वामी बादांबर आंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सांगे। ओम जय शिवी ओमकारा। कर में माध्य का मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी
कृतिशूल धरता जगी करिता दुख हरता जग करिता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका शमि जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मादे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर जी की जय। मेरी पूजा हुई समाप्त। अगर आपको ये 16 सोमवार की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।